हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया का पाठ 9 मैं इंटरनेट हूं का भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि इंटरनेट है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटर और दूसरा नेट, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटर का मतलब होता है आपस में और नेट का अर्थ होता है जाल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें कहा गया था कि इंटर जो शब्द है उसके और भी काफ़ी शब्द उसे मिलाकर बनाए गए हैं, जैसे कि इंटरनल है, इंटरनेशनल है, इंटरवीन, इंटरप्रेट और इंटरमीडिएट। उसके बाद कहा गया था कि जो इंटरनेट है उसकी खोज कब हुई थी, लगभग 30 साल पहले। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका के सेना विभाग पेंटागन में। फिर हमने पढ़ा कि इसकी खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी खोज की ज़रूरत पड़ी कि अपनी जो खुफिया बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो हम आसानी से दूसरे के साथ आदान प्रदान मतलब दूसरों को पास आसानी से भेज सकें और उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर हमने पढ़ा कि 1957 में रूस ने अपना पहला जो स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा, जिससे क्या हुआ था, अमेरिका पीछे रह गया और उसे काफ़ी बुरा लगा। इसलिए उसने एडवांस रिसर्च क्या किया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स है जिसका नाम है एजेंसी का एप्रा का गठन किया और लगातार 12 वर्षों की खोज के बाद उन्होंने क्या किया, इस जो नेटवर्क की खोज कर ली। और जिससे वो क्या करते थे, किसी भी मतलब घटना के समय मतलब कोई भी मुसीबत के समय अपनी जानकारी आसानी से, जो खुफिया जानकारी है वो दूसरी एजेंसियों के साथ में आसानी से बांट सकते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु युद्ध की आशंका से सब भयभीत थे, लेकिन खुशी की बात यह थी कि परमाणु युद्ध के भीषण परिणामों को सोच सोचकर बड़े राष्ट्रों की आंखें खुल गईं। अभी क्या हो रहा है कि जब इंटरनेट की खोज हो गई उसके बाद जो परमाणु युद्ध की आशंका थी उससे सभी लोग भयभीत थी, सभी को परमाणु जो युद्ध है उससे बहुत डर लगता था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि परमाणु जो युद्ध था उसके बारे में सोचकर भी लोग, सभी राष्ट्र क्या करते थे, बहुत डरते थे, जिसके बारे में सभी की आंखें खुल चुकी थीं। मेरा जन्म स्थान एप्रा होने के कारण पहले मेरा नाम क्या था, एप्रानेट था। अभी बोल रहे हैं कि जो इंटरनेट बोल रहा है कि जो मेरा जन्म कहाँ हुआ था, एप्रा में हुआ था, जिसके कारण मेरा नाम पहले क्या रखा गया था, एप्रानेट था। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं काम किस प्रकार करता हूँ। अभी अपने काम के बारे में बता रहा है कि मैं किस तरह काम करता हूँ। हुआ यूं कि सब वैज्ञानिक तरह तरह से प्रयोग कर रहे थे कि किस प्रकार इंटरनेट के व्यापक स्रोतों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। अभी क्या हो रहा था कि जो बाकी के सभी वैज्ञानिक थे वो तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे कि जो इंटरनेट है उसका व्यापक मतलब उसका जो रूप है वो किस तरीके से बड़ा किया जाए, किस तरीके से इसे बढ़ाया जाए, आसानी से इसे और बड़ा किया जाए। आगे क्या होता है, अमेरिका की मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अध्यापकों के मार्गदर्शन में एक मीनू मतलब सूचीक्रम तैयार किया। अभी क्या हो रहा, अमेरिका की जो मिनीसोटा यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ छात्रों ने मतलब कुछ स्टूडेंटों ने अध्यापकों की मतलब टीचर्स जो थे उनकी मार्गदर्शन से मतलब उनके सहायता से क्या किया, एक मीनू मतलब सूचीक्रम तैयार किया। इस मीनू क्रम का नाम उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह मैस्काट के नाम पर गोफर रखा। अभी क्या है, इन्होंने उसकी जब सूचीक्रम तैयारी की तो इन्होंने क्या किया, जो उसका नाम था वो अपना विश्वविद्यालय मतलब उनका जो विश्वविद्यालय था जिसमें वो पढ़ते थे उसका प्रतीक चिन्ह मतलब उसका जो चिन्ह था, निशानी थी, मैस्काट के नाम पर क्या रखा, गोफर रखा। जिससे उसका नाम क्या रखा, गोफर मतलब उनका जो प्रतीक चिन्ह था मैस्काट, उसके नाम पर इन्होंने गोफर रख दिया इंटरनेट का नाम। आगे यह शब्द भी अंग्रेजी शब्द गो और
फार को लेकर चयन किया गया। अब ये जो शब्द है वो दो शब्दों को मिला के बनाया गया। कौन कौन सा? गो और फार। ठीक है, उसको मिलाकर चयन किया गया, पसंद किया गया, क्योंकि सूचीक्रम द्वारा यही काम किया जाता है, मतलब दूसरी जानकारी दूर से प्राप्त करना। जब आप इंटरनेट में गोफर से जुड़ते हैं तो आपको एक सूची मिलती है जो विभिन्न प्रकार की मदें दिखाती है। मुख्य सूची के किसी भी मद को क्लिक करने पर आपको उप सूची मिलती है। इससे आप मनचाही फाइल निकाल सकते हैं। आगे क्या होता है? आज इसका प्रयोग तो नहीं है, किंतु मेरे जन्म में दोनों का योगदान है, एप्रानेट और गोफर। अभी कह रहा है कि अब वो जानकारी पहले की तरह नहीं प्राप्त की जाती है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन आज क्या है, इसका प्रयोग सीधे सीधे किया जाता है। इसलिए मेरे जो जीवन है, जन्म में एप्रानेट और गोफर का काफ़ी योगदान रहा है। आगे क्या होता है? आज का मेरा रूप एक क्रांति का रूप बन गया है और मैं पूरे विश्व में छा गया हूँ। मैं सबके लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। तुम सोच रहे होंगे कि आखिर मैं लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों हूँ। अभी देखो अपने बारे में बता रहा है कि आज जो मेरा रूप है वो क्या है? एक क्रांति, मतलब लोगों को जगा रहा है, सभी में मतलब आकर्षित, मतलब सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोगों में क्रांति मतलब जानने की इच्छा का रूप बन गया है, और पूरे विश्व में मतलब पूरी दुनिया में मैं छा गया हूँ। मैं सबके लिए हर वक्त मतलब किसी भी समय में हमेशा तैयार रहता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण क्यों हूँ। आगे देखिए, बात यह है कि मैं सबका मित्र हूँ। मेरी सहायता से गूगल और मोजिला आदि वेबसाइट पर पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गूगल है इंटरनेट पे और मोजिला है, उसकी वेबसाइट पर जाकर हम पूरे विश्व, पूरी दुनिया की जानकारी अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो पूरी जानकारी हम घर बैठे बैठे किससे? गूगल के द्वारा ही वेबसाइट पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो हर संस्था ही अपनी वेबसाइट बनी होती है, जिसके द्वारा उसके विषय में सब कुछ मालूम किया जा सकता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आजकल तो क्या है, कोई भी संस्था जो है, कोई भी विश्वविद्यालय हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी जगह हो, वो क्या करती है, अपनी संस्था की, अपनी जगह की एक अलग ही वेबसाइट बना देती है, जिसके द्वारा हम उस वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में कुछ भी आसानी से जान सकते हैं। उस विषय पर कुछ भी हमको पता करना हो तो हम आसानी से मालूम किया जा सकता है। आज मैं हर जगह से प्राप्त होने वाली सूचना और ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता हूं। अपनी रुचि का कोई भी काम आप मेरे द्वारा कर सकते हैं, जैसे अपनी समस्याओं का समाधान, खेलकूद संबंधी जानकारी, खरीदारी, इतिहास की सूचना आदि। अभी यहाँ कहा जा रहा है, इंटरनेट कह रहा है कि आज मैं हर जगह से प्राप्त होने वाली, मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी, कहीं की भी जानकारी आसानी से आपको दे सकता हूँ। और मैं क्या हूँ? ज्ञान का बहुत ही बड़ा भंडार बन चुका हूँ। और दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी, किसी भी कोने की कोई भी जानकारी हो तो आप आसानी से आप तक मैं पहुँचा सकता हूँ। और कह रहा है कि आपकी जो रुचि है वो क्या है? बहुत ही काम है। अगर आप मुझे यूज़ करोगे तो आपकी रुचि धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे कि आपकी जो कोई भी समस्या, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, उसका समाधान भी मेरे पास है। जैसे कि खेलकूद संबंधी या खेलकूद से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, या कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, या इतिहास के बारे में, क्या कई सालों पहले क्या हुआ था, किस देश में क्या हुआ है, तो वो सभी सूचना भी आप आसानी से इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हो, वो भी अपने घर बैठे ही बैठे। आगे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ईमेल की सुविधा मेरा सबसे ज़्यादा सबल पक्ष है। इसके द्वारा तुम कुछ ही क्षणों में विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को सूचना भेज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए बस अपना और जिसे तुम सूचना भेजना चाहते हो उसका ईमेल पता होना चाहिए। जैसे कि हम आजकल
इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के बारे में बताया गया है कि आप अपना होमवर्क ईमेल के द्वारा मुझे भेजते हो, उसके बाद मैं चेक करके आपको रिप्लाई करता हूँ। तो उसी के बारे में कहा गया है कि मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरे पास एक ईमेल की सुविधा है जिससे क्या कर सकते हो आप मतलब जो क्या है बहुत ही ज़्यादा सबल पक्ष मतलब बहुत ही शक्तिशाली है। इसके द्वारा तुम कुछ ही क्षणों में मतलब कुछ ही सेकंडों में विश्व के मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अपने घर पे बैठे ही कोई भी अपनी जानकारी या सूचना ईमेल के द्वारा किसी को भी भेज सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या ज़रूरत है, बस क्या करना है, अपना एक ईमेल आईडी बनाना है और सामने वाले का ईमेल आईडी भी तुम्हें पता होना चाहिए जिसे तुम अपनी जानकारी भेजना चाहते हो। आज मेरे इस रूप ने समस्त विश्व को एक परिवार बनाकर वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय विचारधारा को साकार किया है। अब कह रहा है कि आज मेरे इसी रूप के कारण क्या है, समस्त विश्व जो पूरी दुनिया है वो एक परिवार बन गया है। मतलब आराम से अपनी घर की जानकारी किसी को भी दे सकते हैं और किसी के भी घर की मतलब किसी भी दुनिया की किसी भी दूसरे देश की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक वसुधैव कुटुंब मतलब पूरी दुनिया एक कुटुंब मतलब एक परिवार की तरह बन चुका है। भारतीय विचारधारा को साकार किया है। अब मैं ज्ञान का सूर्य बन गया हूँ और चाहता हूँ कि ज्ञान की इस रोशनी से हर व्यक्ति रोशन हो जाए। अब वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, एक ज्ञान का सूर्य मतलब बहुत ही बड़ा ज्ञानी। जैसे सूर्य काफ़ी बड़ा है उसे कोई जान नहीं सका, इतना बड़ा मैं एक ज्ञान का सागर बन चुका हूँ और चाहता हूँ कि ज्ञान की इस रोशनी में सारे व्यक्ति पूरी जो दुनिया है वो सभी रोशन हो जाए मतलब चमक जाए। आज मैं इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हूँ जो ज्ञान और सूचना द्वारा जोड़ता हूँ। मैं हूँ ना बड़े काम की चीज़। इसी तरीके से पाठ का समाप्त करते हुए कहा गया है कि मैं इसीलिए क्या हूँ, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, इंटरनेट ही है, जो कि क्या है, ज्ञान और सूचना द्वारा आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। इसीलिए मैं आपके बहुत ही बड़े काम की चीज़ हूँ। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस भाग 2 में पेज नंबर 56 और 57 आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।